सी के पिलाती थी तब भी मेरे नहीं कुछ सुना उन्होंने। वो चले गए मेरे शादी के बाद। पेशेंस इज द मदर ऑफ वर्च्यू, लेकिन सब कुछ मिलते दुनिया में, माँ तो नहीं मिलते। और मैं ड्रग एडिक्ट था पहले दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए थे। आप जब तक नौकरी में था तब तक आप रे आता था, आप रिटायर हुआ उन्हें बता आप रे जो पैसों प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब लेन। अच्छा, तो अभी मैं गुट्टा हूँ, मैं गोवर्धन जाता नहीं हूँ, पर वो उस जगह से मैं गुट्टा हो गई उनसे। बहुत कुछ हुआ, बहुत सहन किया, ये देखिए सब तोड़ा गया। देख रहे मेरे को 50% विकलांग बना दिया। काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, इसमें तकलीफ ना होती जीने में। क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं फगवाड़े का, पंजाब। पंजाब से हो आप? अच्छा, पंजाब से इतनी लंबी दूरी करके यहाँ आना, क्या रहा है वजह? वजह बहुत हैं, मेरे साथ में मेरे ओशो हैं और मैं हूँ, बस जहाँ ले आते हो। अच्छा, आप ओशो को मानती हैं? मैं माँ संगीता हूँ। अच्छा, मेरे को नाम दिया गया है ऋषा लिविया, मेरा नाम है माँ संगीता। कब से मानती है आप ओशो को? बहुत साल हो गए, मैं तो भजन चलते रहते हैं और मैं भजन चलते रहते हैं और आप उसमें मग्न रहती हैं। डांस भी करता हूँ। अच्छा, पर ऐसे करने से क्या होता है कि मन को बहुत शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, और यू आर फीलिंग वेरी नाइस, कूल एंड ऑल दैट स्टफ। इनको इंग्लिश भी आती है बहुत अच्छे से, और पंजाब से रहने वाली है, ओशो से जुड़ी हुई है। पहले मैंने कृष्ण जी को पकड़ा था, फिर है ना थोड़ा सा मैं उनसे नाराज हो गई थी। अच्छा, तो अभी मैं गुट्टा हूँ, मैं गोवर्धन जाता नहीं हूँ, पर वो उस जगह से मैं गुट्टा हो गई उनसे। अच्छा, अबे मैं कुट्टा चल रहा हूँ उनसे अभी। तो क्यों कुट्टा है आप उनसे? क्या कर दिया उन्होंने? बस कुट्टा हूँ मैं। नहीं, वो तो बहुत दयालु हैं, बहुत प्यार करते हैं वो सबसे। प्यारी है, बहुत सब था, सब में बहुत प्यारी। मेरे तो कपड़े सी के उनको पहनाती थी, सब कुछ करती थी। पर एक दिन उन्होंने मेरी हो गई कटपट उनसे, और उसके बाद में आते हैं वो मेरे पास, पर दूर से बात करके चले जाते हैं। तो इतनी नाराजगी रख के कहाँ जाओगी आप? उनसे बात करो ना, मान लो उनको, उनकी बात को। देखिए ऐसा है कि मान तो लूँ, पर है ना मेरा भी ओशो भी बोलते हैं कि मान ले, पर है ना मैं मानना नहीं चाहती। बहुत कुछ हुआ, बहुत सहन किया, ये देखिए सब तोड़ा गया। देख रहे मेरे को 50% विकलांग बना दिया। किन्होंने बनाया आपको? हस्बैंड ने। आप देख रहे ये सब रॉड डाली, ये पैर में रॉड डाली, क्यों किया उन्होंने आपको ऐसा? भाभी के चक्कर में। लेकिन मैं आपसे ही कहना चाहूँगा, अब मेरा अंत आ गया, मैंने बहुत सहन किया, बहुत कुछ सहन कर लिया, बहुत कुछ। अब मेरे अंदर शक्ति नहीं रह गई, अब बस ऊपर जाने की है, उठा ले मेरे। मेरी बात सुनो आप, जब कृष्ण चाहेंगे तभी हो पाएगा ये। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कृष्ण को मानता हूँ, और आप कृष्ण से कुट्टा है ना, कृष्ण ने मेरे को यहाँ भेजा है कि आप उनसे अब्बा हो जाओ। अब आपका समय आ गया है कृष्ण को वापस अपने जीवन में लाने का। मैं आप कपड़े सी के पहनाती थी तब भी मेरे नहीं कुछ सुना उन्होंने। वो पहनते थे आपके ड्रेस को पहनते थे वो। मेरे कपड़े कैसे चित्र लगा के मैं अपने सीती थी उनके लिए, तो बनाया मैंने, बहुत कुछ किया उनके लिए। तो वो आपने बहुत कुछ किया ना कृष्ण के लिए, आपने अगर थोड़ा भी किया ना तो वो आपको बहुत कुछ देंगे। मारा तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मारो पति वोई। अब मान जाओ, जिसके ऊपर बीते वही चंदन जाने। आपका शुभ नाम? मैं मोहन कंवर है। मैं तो मंजू जी था, मैं कुआती हूँ, मैं पागल हूँ इसलिए। सबसे पहले तो आपने धोख दूं, ठीक है, आशीर्वाद दो मैंने। सही बता देती हूँ, इसमें ये छिपाने की क्या बात है? मैं पागल थी, रोड पे 10 साल डोली थी। 10 साल आप रोड पे थी? हाँ, जयपुर में? और 16 साल यहाँ हो गई। तो आप कई कारण रही हो जो ना आपने ऐसा होना पड़ा? मैं कहीं रुक नहीं सकती थी, पता नहीं कोई एक बहन जी एक भाई मैडम जानती भी है, इससे आगे मैं उसको कुछ नहीं कहती, नहीं मैं पागल फिर हो जाऊँ। इसलिए वो कहती थी, मैडम आती थी जब कि यार तेरे पास भाई साहब आ रहे हैं, तो बहन जी आ रही है। अब मैं कहती मेरे को तो पता ही नहीं। उन्होंने मेरे को पागल खाने की दवाई दिलाने लग गए, मैं पागल खाने की दवाई लेने लग गई, उससे मैं मेरी टाइम पास करती हूँ। और अब आपने कैसे लग रहा है? अठे परिवार रहे, इतना सारे सदस्य है, परिवार रह रहे, जब तो मैं रह रही हूँ
लेकिन कोई होश नहीं, मतलब कभी भी बाई चांस जोर दे देती है। परिवार में सबसे ज्यादा आपने पसंद कौन है कि हाँ हीरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकूं? नहीं भाई, परिवार में कोई पसंद नहीं है मेरा जी, ऐसे बोल रहे हैं कि आश्रम में ऐसे कोई आश्रम में तो ये देखो वो बैठे सारे। ऐसे नहीं, आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट मेरी मीरा जी है। मीरा जी है, ऐसा क्यों मीरा जी, ऐसा कोई खास है मीरा जी? मीरा जी कोई सारी स्टोरी जानती है, शुरू से मेरे साथ रही हुई है। चलो कोई बात नहीं, अब आप मैंने तो बिल्कुल सही लगो हो। और अब आपकी बेस्ट फ्रेंड के पास चला आज, मीरा बाई जी। दोग दूं? आप देख सको ये मीरा बाई जी वाकई में है, आपने पीछे दिखाऊं मैं, बाकी बिहारी जी रो पोस्टर भी लगो रहा है। वो तो ठाकुर जी हमारे खिड़की में ही बैठे हुए हैं। ठाकुर जी खिड़की में ही अरे आप बैठे भी देख सको, पास में लड्डू गोपाल है और हनुमान चालीसा और राधा गोविंद देव जी और राम दरबार पूरा सजा रखे, साईं बाबा भी है। तो मतलब पूजा पाठ में वाकई में है मीरा बाई जी। तो आपसे पूछना चाहूँ, वो कौन सी उम्र थी जब से आपने भक्ति में, पूजा में भगवान पर विश्वास हुआ, मतलब कि हाँ भगवान है और पूजा वूजा करनी चाहिए, और आज तक आप करता आ रहे हो? वो तो देखिए एक बार शुरू कर लेते हैं तो फिर वो मन अपने आप ही करता रहता है करने के लिए। अब ये सवेरे जल्दी उठती हूँ तो यही सोचती हूँ देर हो गई, फिर देर हो जाएगी, फिर चाय बनाऊंगी देर हो जाएगी, ऐसे सोचती हूँ शुरू से। हाँ, आज 15 साल हो गए, 15 साल से आश्रम में संभाल रही हूँ मैं। 15 साल अगर पहले की अगर बात करूं तो वो कौन सी वजह थी जो आपने आज लगे कि हाँ मैंने अब इन जगह रहना चाहिए? कोई ऐसी कोई वजह, कोई बात? बस ये मैं अपनी खुशी से रह रही हूँ, यहाँ मेरा मन लग गया, मैं अपनी खुशी से रह रही हूँ, जब इच्छा होगी चल जाऊँगी। अब क्यों जाओ? अब तो इतना सारा आपने चांद वाला है, इतना वो सब है, तो जाने का मतलब है वक्त आएगा तो जाऊँगी ना। जो इंसान जो है मतलब खुश नहीं रिया करे, मेरे पास सब है, सारी चीज़ें हैं, सारे रिश्तेदार है, खान पीन, पैसा है, सब कुछ है, कपड़ा है, सब कुछ है, फिर भी वो इंसान खुश नहीं है। तो आपने कई वजह हो सके कि वो खुश नहीं है। खुशी के लिए कई जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। कोई तो वजह होगी जब ही नहीं खुश रहेगा इंसान। नहीं, खुशी पावा के लिए कई बार ऐसा होता बताता नहीं है इंसान, अंदर ही अंदर करता रहेगा, अपने बताएगा नहीं। खुश रहने कई करना चाहिए, इंसान ने करना कई चाहिए। अब जब देखिए यहाँ रह के तो आपको दुख भी हो तो भी आप खुश होके रहो, मैं तो ये कहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप इतनी अच्छी एक मैसेज दिया हो मैंने। और अब मैं चला आगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अनुसूया देवी। आप कितने समय से यहाँ पे रह रही हो? अब ये तो 3 साल हो गई। और इससे पहले की अगर जब आपकी यहाँ से 3 साल पहले की बात करूँ तो तब क्या जीवन था और अब क्या रहता था? मेरे बहुत लंबी बात है। मेरे शादी तो विशाखापट्टनम में हुई, मेरे जन्म भी विशाखापट्टनम में, मेरे कुछ पढ़ाई तो तमिलनाडु में। अच्छा। हाँ, और फिर शादी के बाद में तो इधर ही आ गई। मेरा पैर टूटने के बाद में यहाँ में रॉड है, और बच्चे लोग तो मेरे मतलब है बोझ हो गई। तो मैं ये सभी देख लिए, और पढ़े लिखे होने के नाते तो मैं अपना रास्ता ले सके, मैं सोच के अब ऐसी हालत में तो यहाँ नहीं रह सकते, हम किसी को बोझ बनने नहीं चाहते हैं। तो मैं सोचे आश्रम में निकल जाना। पढ़ाई में आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है? मेरा पूरा पढ़ाई हो गया, मैं एक टीचर हूँ, और इंग्लिश में। इंग्लिश की टीचर रही हैं आप? और क्या करना है, पुरानी बात तो सामने लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब उन लोग अच्छा से जी रहे हैं उनके घर में, उन लोग को जीने दो। जीना है तो इसी तरीक़े से जीना है। मैं बहुत बर्दाश्त किया पूरा जीवन भर। मेरे माँ बाप तो फ़ॉरेन चले गए मेरे शादी के बाद, 4 साल के बाद में। तो मेरे माँ बाप सोचे 3 भाई मेरे पीछे है, मैं एक अकेली बेटी हूँ। तो उन लोग बेटे लोग को लेके गए फ़ॉरेन, वहीं पे उन लोग ख़त्म हुआ। भाई लोग तो वहाँ पे अभी है, मैं अकेली इंडिया में, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो इंडियन नेवी में काम करता था। अच्छा। हाँ, तो वो लोग तो नहीं जा सकते कहीं भी। रिटायर के बाद में 10 साल के रिजर्व में रहते हैं। तो ऐसी मैं बहुत तपस्या किया, बहुत। ज़िंदगी जीने का क्या तरीका होना चाहिए और जिससे हम हमेशा खुश रहें? पेशेंस इज़ द मदर ऑफ वर्च्यू। सब्र करने से सब कुछ मिलते हैं, लेकिन सब कुछ मिलते दुनिया में माँ तो नहीं मिलते। लंच की पूरी तैयारी चल रही है, और अब आपस से बातें कर रही थी विमला जी भी बैठे सेवा करना आएगी। आपसे बात करा। आपका शुभ नाम? निशा। निशा जी, आप कितना टाइम से हटे हो?
3 साल हो गए। 3 साल हो गया यानी। और कई कई सेवा रिया करे आप रिया मतलब कौन कौन सा काम है जो आप खुद कराया करो और कुछ ऐसा काम है जो आपने सबने अपना पर्सनल काम करना चाहिए वे? इनको ये पर्सनल काम यही है कि बर्तन खुद के जो खाना खाते हैं वो बर्तन धोना चाहिए और खुद के कपड़े बस सॉलिफोर और कुछ नहीं। बाकी भाई हो खुशी से भाई आके लोई बना दो, रोटी बना दो या सब्जी काट लो, भाई खुद की खुशी से। हम जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती नहीं है? नहीं, कोई जबरदस्ती का कोई काम नहीं है यहाँ पर। और वैसे कोई सेवा बांटी हुई कि नहीं आप ये काम कर लो मतलब ये तो आपको ही करना है ऐसा कुछ? नहीं, किसी को बाटी भी नहीं है। आपकी इच्छा से आप खुशी से कौन सा काम ज़्यादा करना पसंद करती हो? मेरा किचन का। किचन का काम करना पसंद करो आप। कौन सी ऐसी सब्जी है जो कि सबने बहुत पसंद आया और आप बनाया करो? वह इनको राजमा पसंद है। राजमा? राजमा चावल, कड़ी चावल। कटे रहने वाले हो आप? दिल्ली का हो? दिल्ली से जयपुर कई विचार मतलब दिल्ली में भी आप कटे रुक सकता था लेकिन आप जयपुर आया। ऐसा था मेरा भाई साहब आईजी थे, उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था तो उनके साथ ही मैं यहाँ पे आ गया था। तो अब रिटायर हो गए फिर एक्सपायर हो गए मियाँ बीबी। बच्चा है एक, वो बच्चा मेरी भी वाइफ एक्सपायर हो गई, बच्चा कोई हुआ नहीं मेरे। और मैं ड्रग एडिक्ट था पहले दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद आप अब सब सही हो गया आपका? हाँ जी, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा जो लत लगी हुई थी मेरे। एक चीज़ जो अटे आपने बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो वह कही है? यहाँ का मेल मिलाप, सब परिवार, पहले छोटा परिवार था, बड़ा परिवार आ गया। बड़ा परिवार होने के कारण सब हमारे एक दूसरे की निगरानी रहते हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ जानते हैं, एक दूसरे का हाल जानते हैं। वो तो भगवान के हाथ में, जब तक उसने ज़िंदगी लिखी है उसको जीना ही पड़ेगा। तो कितना टाइम हो गया आपने अटे आश्रम में? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हुआ हाल तक? अच्छा, तो 1 हफ्ता पहले री कई कहानी थी आप जिन कारण आपने ठहरना पड़े? परिवार के शांति की वजह से आदमी आता है। कई कर दियो ऐसा कई करो आप आता है जो कि आपने लगे कि हाँ अब मतलब नहीं है अटे रुकवा से 1 सेकंड नहीं रुकना चाहूँ मैं। कई करो ऐसा आपके साथ? मैं नौकरी में था, मैं रिटायरमेंट हो गया था। अब जो माल था तो उन्होंने ले लिया, अब फिर मतलब कहीं भी जा सकते हो। आप जब तक नौकरी में था तब तक आप आता था, आप रिटायर हुआ उन्हें बाद आप जो पैसों प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब लेन अब क्या आप रवाना हो जाओ, कुछ ऐसी बात हुई कि आप रहते जिन्हें आपने अठावना पड़े हो? औलाद को इतना बड़ा कर दिया पाल पोस करके, और लास्ट स्टेज है आदमी की है 60 साल बाद हम लास्ट स्टेज है, बुढ़ापे में आदमी कहाँ जाएगा, तो हम तो मजबूर होकर के मतलब ये यहाँ पे आए हैं। और अपनी पत्नी आपकी जो हाउसवाइफ है वे कट है? वो भी सब एक चट्टे बट्टे हैं सारे। सारी बातें हो चुकी है और अब आज अंताक्षरी खेल रहे हैं। यहाँ पे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। वहाँ से करना आपको, वहाँ से। जी हाँ पे हाँ। रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। मुझे अब न बुलाना, मेरी याद दिल से ना तुम बुलाना। याद आ रही है, मेरी याद आ रही है, याद आने से गिर जाने से जान जा रही है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इसमें तकलीफ ना होती जीने में। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपने भी वो वीडियो अच्छे लगे हो तो इन्हें लाइक करो, कमेंट करके बताइए जो इन्हें कहीं अच्छे लगे हो आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो धन्यवाद आप सबारो। मैं तो आपके साथ आपका दोस्त दीपक झलको जयपुर पर।